जो आपका एक क्लास 12th का मैथ है, चैप्टर 5 है कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी और इम्प्लीसिट फंक्शन आपको बता दिया गया था। आज एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको, ठीक है। इसमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो कॉपी पर लेके बैठ जाइए और आराम से हमारी बात को सुनने की कोशिश कीजिएगा। 100% समझ में आएगा। मैथ सिंपल है लेकिन ब्रूटल है, तो ब्रूटल मतलब समझ रहे हो ना, लापरवाही ना करो। आराम से एक एक चीज़ समझते हुए, बात को सुनते हुए लगाइएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या है, साइन एक्स ना। तो अपने को निकालना है dy बाई डी एक्स। क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। तो विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे ना। बोथ साइड डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब देखो कैसे किया जाएगा। यहाँ कर देंगे डी बाई डी एक्स, यहाँ 2x प्लस 3y, यहाँ डी बाई डी एक्स ऑपरेटर मतलब डिफ्रेंशिएशन वाला ऑपरेटर है ये, यहाँ पे लगा दिया गया, ठीक। अब ये डी बाई डी एक्स इसके पास भी आएगा और इसके पास भी आएगा। तो देखिए क्या होगा, 2 कांस्टेंट है तो उसे इसके रिस्पेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। 2 कांस्टेंट है, वेरिएबल है, तो 2 बाहर निकल जाएगा, केवल x का करेंगे। 2 डी एक्स, यहाँ पे x आएगा ही, 2 बाहर निकल गया। ऐसे ही यहाँ 3 बाहर निकल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। और साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है कास x, ठीक। अब x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है तो यहाँ केवल 2 बचेगा। 3 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कास x, ठीक। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स ही पूछा है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए आपको देखो कास x के बगल में आएगा -2 आ जाएगा ट्रांसफ़र होके, और यहाँ का जो 3 है वो डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये डी वाई बाई डी एक्स क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट हुआ। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है। पढ़ लीजिए उधर, जितने क्वेश्चन है सब करा देंगे ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2x प्लस 3y। 2x, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। 2x प्लस 3y इक्वल टू है साइन y, ठीक है। अब क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू x डी आई डबल एफ मतलब डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स 2x, फिर डी बाई डी एक्स 3y इजिकल टू डी बाई डी एक्स साइन y, ठीक है। अब देखिए यहाँ 2 बाहर निकल जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, यहाँ 3 बाहर निकल जाएगा, वो आएगा डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ d अपान डी वाई करिए, क्योंकि ये y है x है तो ये डिफ्रेंशिएट होगा ही नहीं। ये बोलेगा पहले y लाओ, हमारे लिए फ्लोर सजाओ, तो फ्लोर सजेगा y वाला। तो लो भाई y वाला बन गया। अब ये डी वाई अपनी तरफ से लाए तो यहाँ ऊपर लिखा जाएगा डी एक्स, नीचे ऑलरेडी था, तो यहाँ से ये कैंसिल हो सकता है, समझ गए। तो ये बचेगा, तो साइन वाई का क्या होता है, कास वाई। और ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ 2 है प्लस 3 डी वाई बाई डी एक्स। अब एक काम करिए, इसको लेके चले जाइए इधर, या इसको इधर लेके आइए, इधर ही लेके आओ। तो 3 डी वाई बाई डी एक्स माइनस कास वाई डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू हो जाएगा -2। अब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ 3 माइनस कास वाई इजिकल टू -2। तो यहाँ से अपना जो है डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे ऊपर आ जाइए, डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, -2 डिवाइड बाई 3 माइनस कास वाई। ये आंसर हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 में है ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कास वाई।
क्वेश्चन नंबर 3 है आपका ax प्लस बी वाई स्क्वायर इजकल टू है cos y। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट DIFF डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा d/dx ax, ये हर स्टेप के पास जो है, हर टर्म के पास d/dx चिपका दिया जाएगा, इधर भी d/dx cos y। बात ध्यान से समझिएगा। देखिए ये बाहर चला जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, उसे इसके x से कोई लेना देना नहीं है, तो x का डिफरेंशिएशन होता है 1, यहाँ पे रहेगा a, ठीक। और ये देखो यहाँ b बाहर निकल आएगा, यहाँ d/dy करिए क्योंकि ये y स्क्वायर है, ये x है, तो डिफरेंशिएट होगा नहीं, तो y यहाँ इसको y करो, dx को dy करो, लेकिन यहाँ dy कर रहे हो तो ऊपर मल्टीप्लाई भी करो ताकि ये कैंसिल हो जाए, और नीचे dx बचा ही है ये। ऐसे यहाँ पे भी होगा, y का फंक्शन है, नीचे x लगा हुआ तो डिफरेंशिएट होगा नहीं, यहाँ y लिखो cos y। तो यहाँ जिससे डिफरेंशिएट करने के लिए ट्रिक लगाया है y वाला, तो उसे नीचे डिवाइड कर रहे हो तो ऊपर मल्टीप्लाई भी करो और नीचे यहाँ x रहेगा, ठीक। अब a प्लस, देखिए बी वाई स्क्वायर का रूल क्या बताता है, 2 बगल में आएगा और एक पावर कम हो जाएगी, 2y आया, और ये हो गया dy/dx इजिकल टू cos y का क्या होता है माइनस साइन y, और ये हो गया dy/dx, ठीक। अब देखिए सारे dy/dx एक साइड साथ कर लीजिए, 2yb dy/dx प्लस साइन y dy/dx इजिकल टू, ये a उधर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस a, ठीक। अब यहाँ पे dy/dx आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 2by प्लस साइन y इजिकल टू माइनस a। अब यहाँ से dy/dx आराम से आपका आ जाएगा, उसको यहाँ से इसको डिवाइड कर दो, तो dy/dx इजिकल टू हो जाएगा माइनस a/2by प्लस साइन y। आंसर आ गया आपका, ठीक। अब इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आपको क्वेश्चन नंबर 4 है xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan x प्लस वाई। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू है tan x प्लस वाई, ठीक। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे d/dx लिखोगे जब आप, तो यहाँ हो जाएगा xy, यहाँ लगाएंगे d/dx वाई स्क्वायर, यहाँ लगाएंगे d/dx tan x प्लस d/dx y। अब यहाँ पे लेबनिटीज प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक बार x का करेंगे, x बाहर रहेगा, y का कर दिया जाएगा, यहाँ dx है, ये dx है, x बाहर हो गया, y का dy/dx हो गया। अब y बाहर रहेगा, dx का करेंगे, मतलब समझ पा रहे हैं, एक बार x बैठा है y का कर दिए, अब y बाहर रहेगा, x का कर दिया, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट रूल लगा है। यहाँ पे y डिनाई करेगा डिफरेंशिएट होने से, यहाँ पे y करना पड़ेगा, d/dy कर दो, फिर वाई स्क्वायर, और यहाँ लिख दो dy/dx, ऐसे काटोगे तो कट जाएगा, फिर वही बात हुई ना, ठीक है। इजिकल टू, यहाँ tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, डिफरेंशिएशन tan x का होता है sec स्क्वायर x, याद रखिएगा, और ये हो गया dy/dx। अब क्या करना है, देखिए x dy/dx प्लस y, x का 1 होता है, ठीक। अब यहाँ वाई स्क्वायर को होता है 2y, 2 बगल में आएगा, एक और कम हो जाएगी, dy/dx इजिकल टू
सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, अब डी वाई बाई डी एक्स वाले जितने हैं सब एक साइड कर दो ना। एक्स डी वाई बाई डी एक्स 2i डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, ये वाई इधर चला जाएगा। ठीक, अब डी वाई बाई डी एक्स आप कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 2i माइनस 1, ये हो गया आपका सेक स्क्वायर x माइनस वाई। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स आएगा आपका सेक स्क्वायर x माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस 2i माइनस 1। ये आपका आंसर हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। देखिए 12th का मैथ है, कुछ तो टाइम लेता ही है और जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। एक बार पढ़ो, ढंग से पढ़ लो, फिर बार बार पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं रखती, बस टफेस्ट आपको रिवाइज करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये आपका है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 ना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। ठीक है, तो हम इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो हर स्टेप के पास डी बाई डी एक्स आएगा, यहाँ भी लगेगा डी बाई डी एक्स। अभी इसके जस्ट पहले ये पार्ट अभी वाला किया गया है, एक बार ये बैठेगा इसका डिफरेंशिएशन, एक बार ये बैठेगा इसका, प्रोडक्ट रूल लगेगा। और फिर यहाँ पे डी अपान डी एक्स वाई स्क्वायर और राइट हैंड साइड में डी बाई डी एक्स, यहाँ 100। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बगल में 2 आएगा, पावर 1 कम हो जाएगी, और यहाँ पे क्या होगा, वाई बैठा रहेगा, वाई डी एक्स का कर देंगे। अब एक्स का जब हो गया तो बोला भैया अब आपका भी हो जाए, वाई वाले को बोलेगा अब तुम जाओ डिफरेंशिएट हो, ये एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे देखो ये वाई स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो डिफरेंशिएट तो होगा नहीं, तो यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। ये यहाँ इसको करो डी वाई, तभी होगा ये डिफरेंशिएट। लेकिन जब सेट किए हो तो इसको यहाँ से काटा भी जा सकता है, इससे मल्टीप्लाई, इससे डिवाइड, यहाँ पे ये हुआ और ये इक्वल टू हुआ 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब 2x वाई एक्स का 1 होता है प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर का जब डिफरेंशिएट करोगे तो 2i आएगा, और ये हुआ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ तक ठीक है। अब हम डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ रख लेंगे ना, और इन सबको उधर भगा देंगे उस साइड में। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो इतने में से, तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ बचेगा 2i इजिकल टू, और ये माइनस 2x प्लस वाई, इनको एक साथ इकट्ठे भेज दिए हैं। ये 2x प्लस वाई पूरा ग्रुप में एक साथ इधर ट्रांसफ़र होके आया है। तो अब इजी है, यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल लोगे। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस 2i, एक्स प्लस 2i, ये आपका आंसर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, एक्स क्यूब। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई, फिर है एक्स वाई स्क्वायर, और फिर है वाई क्यूब इक्वल टू 81। तो फिर वही कहानी, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी हैव टू डिफरेंशिएट, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट।
तो यहाँ होगा डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब, यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर वाई। इस टर्म के पास डी बाई डी एक्स लगेगा, डी बाई डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स वाई क्यूब, ऐसे ही डी बाई डी एक्स 81। तो इसका तो जीरो होना है, इसका तो जीरो हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 3 बगल में आएगा क्योंकि यहाँ x है तो कोई दिक्कत है नहीं, फार्मूला लगा दो, ऊपर वाली पावर बगल में आ जाएगी, एक कम हो जाएगा। यहाँ पे y बैठा रहेगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, y बैठा रहेगा, x का कर रहे हैं। अब एक्स स्क्वायर बोलेगा मेरा तो हो गया, अब तुम्हारा होगा y वाले का, ये इतना प्रोडक्ट रूल इसका यहाँ पे लग गया। अब इसका प्रोडक्ट रूल देखो, वाई स्क्वायर बैठा रहेगा, डी बाई डी एक्स का लगेगा। अब एक्स बैठा रहेगा और डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर का होगा। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा, देखिए वाई स्क्वायर यहाँ बैठा है, एक्स का कर दिए, अब एक्स जो है यहाँ बैठा है, वाई स्क्वायर का कर दिए। और यहाँ पे एक खेला यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे वाई करो पहले, तो डी बाई डी वाई वाई क्यूब, फिर यहाँ लिखना पड़ेगा डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू 0 ना, क्योंकि उधर 0 बन चुका है। तो यहाँ पे देखो 3x स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर का 2x आएगा डिफ्रेंशिएशन, और ये एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, फिर वाई स्क्वायर डी एक्स का 1 होता है, फिर x। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि dx तो है नहीं, ये वाई स्क्वायर है, मगर यहाँ y है नहीं, तो यहाँ y मैंने बनाया तो वाई स्क्वायर कर दिया, इसकी बात कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स करना ही पड़ेगा। देखिए x है, x रखा, वाई स्क्वायर है, यहाँ x है तो y करना पड़ेगा, ना अदरवाइज डिफ्रेंशिएट नहीं होगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ताकि काट दो तो फिर वही हालत हो जाए, यहाँ डी एक्स। अब वाई क्यूब का जब करेंगे तो 3y स्क्वायर आएगा, और ये डी वाई बाई डी एक्स ना इजिकल टू 0। अब यहाँ पे देखो 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होगा 2y, तो ये हो जाएगा फाइनली 2xy, इसका 2y आएगा, और x यहाँ पे रहेगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू 0। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स वाले जितने हैं उनको एक साथ रख के कॉमन कर लिया जाएगा डी वाई बाई डी एक्स को। तो डी वाई बाई डी एक्स हमने क्या किया, कॉमन कर लिया, किसके, यहाँ से और यहाँ से, जहाँ जहाँ लाइन है तो क्या बचेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ बचेगा 2xy, और यहाँ बचेगा 3y स्क्वायर, ये बंद। अब ये सब भगा दो उधर 0 साइड में, तो माइनस लिखो यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 2xy, ये 3x स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस y स्क्वायर, ये सब एक साथ इधर आ गए हैं एक साथ, इसीलिए ब्रैकेट में लेके आया हूँ और माइनस लगा दिया। अब यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिए, ये मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ये वाला स्टेप, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस 3y स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका साइन स्क्वायर वाई प्लस काश एक्स वाई इजकल टू है के। अब इसको जो है हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स
क्या किया जाएगा, डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। तो यहाँ लिया जाएगा डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर वाई, फिर यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स कास एक्स वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स के, और के का होता है 0, के कांस्टेंट है ना। तो यहाँ देखो y है, यहाँ x है, तो काम होगा नहीं, यहाँ पे dy करना पड़ेगा साइन स्क्वायर वाई, और फिर यहाँ करो dy बाई डी एक्स। अब ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा कि अभी तुम्हें चेन रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। यहाँ पे कास का क्या होगा, माइनस साइन एक्स वाई, माइनस साइन एक्स वाई, कास का होता है माइनस साइन, लेकिन भैया x के बदले एक्स वाई है, तो डी बाई डी एक्स, यहाँ ब्रैकेट में एक्स वाई करना पड़ेगा, क्योंकि यह एक्स के प्लेस पे एक्स वाई आया है, एक्स के प्लेस पे एक्स वाई धोखा दिया है, इसलिए लॉकअप में बंद करके एक्स वाई का डिफरेंशिएशन होगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे होगा 2, बगल में आएगा साइन वाई। देखिए क्या है कि जैसे एक्स स्क्वायर होता था तो क्या होता था, बगल में 2 आता था, एक पावर कम, वैसे ये भी एक्स ही है, एक स्क्वायर है ना, किसी का था है, तो 2 बगल में आया, एक पावर कम हो गई, लेकिन एक्स के बदले क्या है, साइन वाई है। तो साइन वाई है तो अलग से इसको लॉकअप में बंद करके इसकी कुटाई हो जाएगी डिफरेंशिएशन। क्यों, क्योंकि एक्स के बदले इन्होंने धोखा दिया है, एक्स होना चाहिए था, आके बैठा है साइन वाई, इसलिए अलग से यहाँ पे हुआ, और ये बगल में डी वाई बाई डी एक्स रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे माइनस साइन एक्स वाई, और यहाँ पे क्या होगा, अंदर में एक बार y बाहर रहेगा, x का करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो 1 आएगा, प्लस अब x बैठा रहेगा, यहाँ हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज, और ये इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे 2 साइन वाई का होता है कास वाई, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई साइन एक्स वाई, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब डी वाई बाई डी एक्स ये यहाँ पे है और यहाँ पे है, इसको एक साथ कर लेते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन कर लो, यहाँ बचा कास वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ब्रैकेट क्लोज, ऐसे बना दो मीडियम वाला, और ये इन सबको उधर लेके चलो, ये y वाला प्लस हो जाएगा, y साइन एक्स वाई, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये और कौन बच रहा है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ छूट गया है, सॉरी इसके लिए, ये 2 साइन वाई एक्स वाई है, 2 साइन वाई कास वाई, यहाँ रहेगा माइनस 2 साइन वाई कास वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है, और ये अपना उधर चला गया। अब यहाँ से अपना डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, वाई साइन एक्स वाई डिवाइड बाई ये 2 साइन वाई और कास वाई, बोल सकते हो साइन 2 वाई, फार्मूला होता है ना, माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये आपका आंसर हो गया। अब हम अपने लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। ये ध्यान दीजिएगा, दोनों अलग अलग हैं, ये एक्स है और ये वाई है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट डी आई डबल एफ। तो यहाँ पे देखो डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स, फिर डी बाई डी एक्स कास स्क्वायर वाई, फिर यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है,
तो देखो ये साइन एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी, तो इसको एक्स स्क्वायर समझेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स है, समझो कि एक्स का स्क्वायर है। तो एक्स का स्क्वायर में क्या होता है, 2 बगल में आता है, एक पावर कम हो जाती है, तो 2 साइन एक्स, एक पावर कम, लेकिन एक्स के बदले क्या आया है, साइन एक्स। तो साइन एक्स का अलग से डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आएगा कास एक्स, यहाँ पे लिख लो ऐसे। फिर यहाँ पे यही हाल है, लेकिन यहाँ पे वाई है, यहाँ एक्स है, तो पहले वाई बनाओ, कास स्क्वायर वाई, फिर यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू 0। तो ये साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, बन जाएगा साइन 2x प्लस, ये देखो 2 बगल में आएगा, कास स्क्वायर वाई है तो कास वाई, लेकिन फिर कास का करना पड़ेगा अलग से, तो आएगा माइनस साइन वाई। कैसे, देखो कास स्क्वायर वाई मतलब एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर मतलब 2 बगल में आएगा, एक पावर कम हुई, तो कास वाई की पावर जो है एक कम हुई तो 1 आया, लेकिन एक्स के बदले क्या आया, कास वाई, तो धोखा तो हुआ ना। तो कास वाई का अलग से फिर से करो तो आएगा माइनस साइन वाई, तो बगल में आएगा डी वाई बाई डी एक्स। चेन रूल पढ़ाए हैं आपको, देखो पिछला वाला एक्सरसाइज यही था। तो अब यहाँ पे माइनस कास वाई साइन वाई इंटू कास वाई इंटू 2, तो मतलब 2 साइन वाई इंटू कास वाई बन जाएगा माइनस साइन 2 वाई। ये फार्मूला होता है डी वाई बाई डी एक्स ना इजिकल टू, ये साइन 2x उधर चला जाएगा तो माइनस साइन 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे ये और ये हो जाएंगे पॉजिटिव, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू हो जाएगा साइन 2x डिवाइड बाई साइन 2y। ये आपका आंसर हो गया है क्वेश्चन नंबर 8 का। अब आप क्वेश्चन नंबर 9 से आ जाइए। यहाँ से कुछ सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यही सब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 है क्या, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में है y इक्वल टू है साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो जब भी इन्वर्स होता है, यहाँ साइन इन्वर्स है, इसको मर्जर के चाहे जैसे इसको साइन बनाना पड़ेगा, जो बाहर है वही बनाओ, अंदर वाला अपने आप सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे लेट करो x इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से थीटा क्या आएगा, थीटा यहाँ से ये टेन इधर भाग के इधर आ जाएगा, तो टेन इन्वर्स x हो जाएगा, क्योंकि थीटा ऐसे समझो टेन इंटू थीटा है, ऐसे समझो कि टेन इंटू थीटा है, तो थीटा इधर रखोगे तो टेन यहाँ डिवाइड होगा, और डिवाइड होगा तो ऊपर आके पावर -1 ले लेगा, ऐसे ट्रिक से याद रख लो। तो ऐसे थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x बन जाएगा ना। तो यहाँ पे अभी सिंप्लीफाई हो रहा है, डिफ्रेंशिएट नहीं, साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, ये जो इतना लिखा हुआ है ये साइन 2 थीटा होता है, याद रखिएगा ना। अब ये साइन इनवर्स और साइन, जैसे एक्स इनवर्स और इंटू एक्स कट के 1 हो जाता है, वैसे ये साइन इनवर्स और साइन मिलके ख़त्म 1, तो बचेगा 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू वहाँ आपके सामने है टेन इनवर्स एक्स। अब हम ये y की वैल्यू हमारी ये आ गई, अब इसे हम विद रिस्पेक्ट टू x जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, 2 बाहर हो जाएगा, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स x। अब ये टेन इनवर्स x की क्या नौटंकी आती है डिफ्रेंशिएट होके 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, y इक्वल टू टेन इनवर्स, y इक्वल टू गिवन है आपको टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब, और यहाँ डिवाइड बाई है 1 माइनस 3x स्क्वायर, 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट करेंगे हम लेट x इक्वल टू टेन थीटा। देखो ये बाहर टेन इनवर्स है तो इसे टेन बनाना ही पड़ेगा, इसीलिए टेन में ले चल रहे हैं। तो ये आपका यहाँ से क्या आएगा, थीटा इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स x, ये तो अभी बताया मैंने आपको। तो यहाँ देखो y इक्वल टू क्या होगा, फिर टेन इनवर्स ये बन जाएगा 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपान
1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा और ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये tan 3 थीटा का फार्मूला होता है, आप लोग ग्रेट लोग हो, आपको याद होगा ये tan इनवर्स, ये tan 3 थीटा। अब यहाँ से ये कैंसिल होने के बाद अभी जैसे x इनवर्स इंटू एक्स करो तो 1 बन जाता है, वैसे ये भी 1 बन जाएगा, बचेगा 3 थीटा और 3 थीटा की वैल्यू है आपकी tan इनवर्स x। ठीक, तो ये y इक्वल टू आ गया। अब इसे विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 बाहर रहेगा, d बाई डी एक्स tan इनवर्स x। अब 3 इंटू tan इनवर्स x का होता है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अब आप क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप, y इक्वल टू है कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कास इनवर्स है, जिसे कास बनाना ही पड़ेगा, तो लेट करो x इक्वल टू tan थीटा। घबराइएगा मत, यहाँ से आएगा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। फार्मूला जिसे याद होगा देखते ही समझ जाएगा ये कहाँ ऐसा किया जा रहा है। तो कास इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो कास इनवर्स ये क्या बनेगा, कास 2 थीटा का फार्मूला होता है ये, समझे। तो कास गायब हो जाएगा, आएगा 2 थीटा और थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x, ये आपका y हो गया। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, फिर वही आएगा 2 d बाई डी एक्स tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x का होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन है बोर्ड पर का। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाइए, y इक्वल टू है, ये 12 वाला है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे लेट कर लेते हैं x इक्वल टू, देखो साइन इनवर्स ऐसे साइन बनाना पड़ेगा, x इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो ये साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये बना। ये कास 2 थीटा का फार्मूला होता है, साइन इनवर्स ये बन गया कास 2 थीटा ना। अब आपको पता होगा ये साइन इनवर्स इसे साइन बनाना ही है, तो साइन इनवर्स है तो साइन 90 माइनस थीटा लिखो, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कास थीटा। पता है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कास थीटा होता है। तो 90 से ये वाला एंगल माइनस कर देंगे और 90 वाले में ऑपरेटर चेंज हो जाता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कास होता ही है। तो ये साइन साइन गायब हो जाएंगे। अब यहाँ बचेगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, और पाई बाई 2 थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x, ये आपका y आया। अब इसे dy बाई डी एक्स जब करेंगे हम तो पाई बाई 2 का 0 हो जाएगा, माइनस 2 tan इनवर्स x का होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है डिफ्रेंशिएशन इसका डिफ्रेंशिएशन। ये आपका आंसर आ गया है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 अभी तुरंत हम आपको लगा के दे रहे हैं ना, इसे इरेज कर दें। हाँ देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर वो क्या बोलते हैं 13 सामने लिखा हुआ है। अब इसे भी dy बाई डी एक्स अपने को निकालना पड़ेगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि y इक्वल टू कास इनवर्स क्या है, y इक्वल टू कास इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, आपको ये गिवन है ना। तो यहाँ से हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो लेट करते हैं x इक्वल टू tan थीटा।
tan थीटा, तो यहाँ से थीटा क्या आएगा, आएगा tan इनवर्स x। ठीक, अब यहाँ पे y इक्वल टू क्या होगा, अभी पहले सिंप्लीफाई हो रहा है, कैसे में 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ना। अब अच्छे बच्चे होंगे तो ये याद होगा आपको, ये sin 2 थीटा का फार्मूला होता है cos इनवर्स sin 2 थीटा। अब देखो यहाँ पे cos इनवर्स है, इसे cos बनाना ही पड़ेगा, तो cos इनवर्स इसे लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, बन जाएगा sin थीटा रहेगा पॉजिटिव ही, तो ये cos गायब आएगा, π/2 माइनस 2 थीटा, तो π/2 और 2 थीटा, थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x स्क्वायर। तो यहाँ से dy/dx जब करेंगे तो y इक्वल टू दिया आ गया है, तो π/2 का तो 0 कांस्टेंट है, इंटू 2 tan इनवर्स x का होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में आप आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, y इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए कसम तो यही खानी है कि साइन इनवर्स है तो इसे साइन बनाना ही है, तो लेट करो x इक्वल टू साइन थीटा, तो यहाँ से थीटा क्या आएगा, साइन इनवर्स x, तो y इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स 2x की वैल्यू रख दिया हमने साइन थीटा, अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पर रूट लग जाएगा तो आएगा कास थीटा, तो ये आपका हो गया साइन इनवर्स। ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का, तो साइन साइन गायब हो जाएगा, आएगा 2 थीटा, और ये 2 थीटा की वैल्यू मैंने रख दिया साइन इनवर्स x ना, ये y है। अब यहाँ से dy/dx जब करोगे तो 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कल आपको डिफ्रेंशिएट करके साइन इनवर्स x का बताया गया था कि साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर ना। अब आप क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज पहुँच गए आप। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में देखिएगा, y इक्वल टू है सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1। अब ये सेक इनवर्स है, अगर इसे कास बनाऊंगा तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सेक, और मुझे ये दिख रहा है कि x इक्वल टू अगर मैं बोलूँ कास थीटा है, तो यहाँ से थीटा क्या आएगा, कास इनवर्स x आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो y इक्वल टू अब सिंप्लीफाई किया जा रहा है, सेक इनवर्स 1/2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, अब ये कास 2 थीटा का फार्मूला होता है, जो अच्छे बच्चे होंगे उन्हें याद होगा, सेक इनवर्स 1/कास 2 थीटा। अब कास 2 थीटा ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा, सेक 2 थीटा। अब ये दोनों खत्म हो जाएंगे, आएगा 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू है कास इनवर्स x, कास इनवर्स x। अब जब dy/dx करेंगे तो 2 का 2 ही रहेगा, कास इनवर्स को वाला है, तो यहाँ माइनस होके 1 माइनस अंडर रूट होके 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। ये आपका फाइनल आंसर है। और वर्क अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये फिनिश हो गया एक्सरसाइज 5.3 आपका। अब इसके आगे का कल बताया जाएगा।